हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी की मात्राओं से अंग्रेजी में शब्द कैसे लिखते हैं। जो भी मात्राएं हैं सभी मात्राओं से रिलेटेड शब्द इस वीडियो में आप देखेंगे। इससे पहले मैंने सारी मात्राओं के अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें अ से लेके अह तक की मात्राओं पर अलग अलग वीडियो मैंने बना रखे हैं, जिसमें हर मात्राओं के शब्द आप सीख सकते हैं, उसमें अभ्यास कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है इसमें मैंने सभी मात्राओं के शब्द एक साथ में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा और सपोर्ट मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूँ। तो पहला शब्द है अमन। तो इसको हम लिखेंगे AMAN। अ के लिए ए लिखा, म के लिए MA और लास्ट में न है इसलिए केवल N आएगा, इसमें ए नहीं आएगा, नहीं तो ना का उच्चारण हो जाएगा। फिर है सागर। तो इसके अंदर आएगा SAGAR। सा के लिए भी इसमें ए ही लगेगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, जो भी हम हिंदी की मात्राओं से इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें सभी जगह एक ही प्रकार का रूल लागू नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें प्रैक्टिस के तौर पे लिखने पड़ते हैं, जो हम रात दिन प्रैक्टिस करते हैं, यूज में लेते हैं लिखने के लिए, उसी हिसाब से लिखते हैं। नेक्स्ट है माला। तो इसको हम लिखेंगे MALA, माला। फिर है जवान। तो इसको हम लिखेंगे JAWAN, जवान। फिर है छाता। तो छ के लिए लिखेंगे CHH, फिर A, फिर TA, ये हो गया छाता। नेक्स्ट है माली। तो इसको हम लिखेंगे MALI, माली। अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग साउंड हो तब तो डबल ए लगता है, लेकिन माली, माँ पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे माली आएगा। फिर है मेघ। तो ए की मात्रा लगी है तो म के लिए M लिखा, फिर ए की मात्रा के लिए हम लिखेंगे E, फिर घ के लिए लिखा GH, मेघ। फिर है सुमन। तो ये छोटे ऊ की मात्रा है तो उसके लिए लगता है U, सु म न, सुमन। फिर है हीरा। तो इसको हम लिखेंगे HEERA, हीरा। फिर है कपिल। तो क के लिए ये KA, प के छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं I, और लास्ट में लगा दिया L। ठीक है। नेक्स्ट है सीता। तो फ्रेंड्स, जो अक्सर काम में लेते हैं स्पेलिंग, वो इसमें SEETA, सीता, ये भी लिखते हैं, और SITA, सीता, ये भी लिखते हैं। दोनों ही काम में लेते हैं, दोनों ही करेक्ट है। फिर कागज। तो का के लिए लिखेंगे KA, जैसे बारकड़ी में मैंने आपको बताया, ए के लिए अ की मात्रा में ए और आ की मात्रा में भी ए लगता है। कागज, ग के लिए GA और ज के लिए J, कागज। फिर कलम। तो KALAM, कलम। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे होता कलाम तो उसकी भी स्पेलिंग हम यही लिखते KALAM, क्योंकि उसको लिखने में अधिकतर यही स्पेलिंग काम में ली जाती है। फिर है थैला। तो आई की मात्रा है तो थ के लिए लिखेंगे TH, आई की मात्रा के लिए A और I, लास्ट में है ला तो LA, ला। फिर है हरी। तो ह के लिए लिखा HA और र के लिए लिखा R, और छोटी की मात्रा है इसके लिए लिखा I, ये हो गया हरी। नेक्स्ट है मोहन। अब इसको लिखेंगे मो की मात्रा में M, म के लिए लिखा, फिर ये ओ की मात्रा मो ह न, मोहन, HA से ह, तो ये हो गया मोहन। फिर एक कौशल। तो औ की मात्रा है तो क के लिए लिखा ये के, औ की मात्रा के लिए लिखते हैं AU, लिखा जाता है कौशल। ये स, ये तालव्य है तो SH। अगर स दंती होता है तो केवल, जैसे हम सड़क, सूर्य ये लिखते हैं तो वो वाला स होता है तो केवल S लगता है, लेकिन इसमें SH और ये A
और लास्ट में ल है, इसके लिए एल लिख दिया, कौशल। नेक्स्ट है कपूर, तो इसको लिखेंगे के ए से हो गया क, फिर प के लिए लिखा पी और डबल ओ की मात्रा, ये डबल ओ लगेगा ऊ की मात्रा के लिए, और लास्ट में आर, कपूर। केला कैसे लिखेंगे, के ई, ये हो गया के एल ए ला, केला। लेख, ले कैसे बनेगा, एल ई, ये हो गया ले, ए की मात्रा है तो ले, और ख के एच, ख, लेख। नेक्स्ट है गणेश, तो इसको हम लिखेंगे जी ए से ग बन गया, ण के लिए लिखते हैं एन, ई की मात्रा ये ई लिख दिया ए की मात्रा के लिए, और एस एच स के लिए, गणेश। फिर बबूल, तो ये लिखा बी ए, बबूल, बड़ी मात्रा, बहुत लॉन्ग साउंड है, तो बी डबल ओ एल, बबूल। फिर सुर, छोटे ऊ की मात्रा है, एस यू आर, सुर। नेक्स्ट है कूप, तो के और बड़े ऊ की मात्रा के लिए ये डबल ओ और ये फिर पी लिख दिया प के लिए, कूप। फिर रानी, तो इसको लिखेंगे आर ए रा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगाएंगे इसमें, रानी। फिर है हिंदी, ये शब्द है हिंदी, तो इसको कैसे लिखते हैं, एच आई और आधे न के लिए लिखते हैं एन, ये बिंदी के रूप में होता है, अगर आधा नहीं होता ना तो यहाँ पे बिंदी होती, हिंदी, तो एच आई एन डी आई, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो ये लगा दिया आई, हिंदी। फिर तस्वीर, तो त के लिए लिखा ये टी ए, अब स देखिए दंत्य है, आधा है तो ये इतना ही लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। तस्वीर, ये बड़ी की मात्रा, तस्वीर डबल ई लगा दिया। फिर अजय, तो यह जिसमें आता है अय की मात्रा आती है उसमें ए वाई लास्ट में होता है, तो अ के लिए ये और जे, जे ए वाई, अजय, अजय, ठीक है। फिर देवी, तो डी ई, ये हो गया दे, और वी बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई लगाएंगे, देवी। फिर है जीत, तो ये जे लिखा और बड़ी की जीत ऐसे बोलते हैं, लॉन्ग साउंड है तो डबल ई और ये टी, ये हो गया जीत। नेक्स्ट है मंदिर, तो एम ए मन, मंदिर, न का उच्चारण हो रहा है बिंदी के लिए, मन, डी आई आर, दिर, मंदिर। नेक्स्ट है प्रातः, तो पी, अब देखिए प्र है ये, फिर प्रा बना है तो तुरंत ही आर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प के साथ में र है इसलिए आर लगेगा, ये प्रा त ह, लास्ट में विसर्ग है, अह की मात्रा होती है, अह के लिए लगाते हैं एच, प्रातः। फिर बसंत, इसको कैसे लिखेंगे, बी ए, फिर ये स है तो एस ए, फिर त से पहले ये बिंदी है तो बिंदी के लिए एन और त के लिए लिख दिया टी, बसंत। फिर फौजी, औ की मात्रा है तो ये हमने लिखा एफ ए यू, फौजी, जे आई, फौजी। फिर है सोम, तो इसको कैसे लिखेंगे, एस ओ एम, सोम। फिर है रामपुर, तो राम की मात्रा, राम के लिए मात्रा ए की लगाते हैं, राम और पी यू आर पुर, रामपुर। नेक्स्ट है शेर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये स के लिए लिखा हमने एस एच, ये ए के लिए हमने ई लिखा, ए की मात्रा और ये आर, शेर। फिर है दर्जी, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी ए आर जे आई, दर्जी। फिर है कलाकार, तो इसको लिखेंगे के ए एल ए के ए आर, कलाकार। इस प्रकार से लिखी जाती है कलाकार की स्पेलिंग। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके और आप वीडियोस कंटिन्यू देखकर अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट है आयुष, तो आ के लिए लिखते हैं ए, फिर यू के लिए तो सबसे पहले तो ये वाई, फिर ये
ऊ की मात्रा के लिए यू लगाया। फिर स आयुष एस एच आयुष। फिर सब्जी तो ये एस लगाया एस ए, फिर ब आधा है इसलिए केवल बी लगाएंगे। फिर जे आई सब्जी। फिर एक खाना तो इसको हम लिखेंगे के एच ए एन ए खाना। फिर पुराना तो इसको लिखेंगे पी यू, ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई, पू रा ना पुराना। नेक्स्ट है भोला तो इसको लिखेंगे बी एच ओ एल ए भोला। बी एच से भ हो गया, ये ओ की मात्रा, और एल ए से ला भोला। फिर एक कोमल के ओ एम ए एल कोमल। नेक्स्ट है सौगंध तो साव औ की मात्रा ये सौ। फिर ये जी ए से बन गया ग, आधा न है इसलिए एन, और ध के लिए लिखेंगे डी एच सौगंध। फिर है प्रवेश तो पी आर ए, देखिए प के साथ में र है इसलिए पी के तुरंत बाद आर आ गया। प्र पी आर ए प्र, वी ई वे एस एच स प्रवेश। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। नेक्स्ट है शुभ तो ये स और ये ऊ की मात्रा सु, और ये बी एच से बन गया भ शुभ। फिर ये है अशुभ तो इसको लिखेंगे ए, फिर शुभ लिख देंगे लास्ट में एस एच यू बी एच अशुभ। फिर है उपकार, उपकार छोटे ऊ की मात्रा है तो ये यू पी उप के ए आर कार उपकार। फिर पैमाना आई की मात्रा है तो पी, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और आई एम ए मा एन ए ना पैमाना। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस में जो मात्रा के लिए अक्षर लगाए हुए स्वर है ए ई आई ओ यू कैसे प्रयोग किए गए हैं वो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है खुशबू तो के एच ये ख है, छोटे ऊ की मात्रा यू, ये स खुशबू। तो इसके अंदर क्या है देखिए स्पीड के साथ बोले खुशबू, तो ये जो स है ये आधा ही माना जाएगा, इसमें एस एच इसमें इतना ही लिखेंगे, और बी यू खुशबू। ठीक है, लास्ट में बड़े ऊ की मात्रा इसलिए यू लग जाएगा। नेक्स्ट है शांति तो इसको लिखेंगे एस एच ए एन टी आई शांति। फिर है मेहमान तो इसको लिखेंगे एम ई एच मेह, फिर मान एम ए एन मान मेहमान। फिर है रोजगार तो इसको लिखेंगे आर ओ जे रोज जी ए आर गार रोजगार। फ्रेंड्स इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए केवल रूल के हिसाब से हम नहीं लिख सकते, वो उनमें भी काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रैक्टिस के हिसाब से लिखने पड़ते हैं। जैसे बी यू टी बट होता है, लेकिन पी यू टी पुट होता है, मात्रा वही है यू वाली, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से बोला जाता है। नेक्स्ट है समझौता, इसमें औ की मात्रा है तो सम कैसे लिखेंगे एस ए एम सम। झ कैसे लिखते हैं जे एच, और औ की मात्रा के लिए ए यू, और ता के लिए लिखेंगे टी ए समझौता। ठीक है, फिर है ठंडा तो इसको हम लिखेंगे टी एच से ठ बन गया टी एच ए ठ। फिर ये ण की मात्रा है, अण की मात्रा मतलब आधी है तो इसके लिए हम लिखेंगे एन, और डा के लिए लिखेंगे डी ए ठंडा। फिर है सूर तो एस ओ ओ आर सूर। हमने कुछ ही देर पहले एक शब्द लिखा था सुर, तो उसमें हमने लिखा एस यू आर, और ये है सूर तो डबल ओ लगाया सूर। ठीक है, फिर है निर्माण तो इसको हम लिखेंगे एन आई आर निर्मान एम ए एन निर्माण। नेक्स्ट है पृथ्वी, इसके लिए देखो ये प्री की मात्रा है तो पी आर आई री की मात्रा नीचे री है, प्री और आधा थ है इसलिए टी एच ए नहीं लगाएंगे। फिर वी ये वी आई वी पृथ्वी
लास्ट में बड़ी की मात्रा इसलिए आई लग जाएगा, ये पृथ्वी हो गया। फिर चप्पल, इसको चप्पल नहीं बोल सकते, चप्पल, क्योंकि डबल प है। तो इसको च के लिए लिखेंगे हम CHA च, और आधा प है उसके लिए ये P, और फिर उसके बाद में PA, फिर L, चप्पल, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है सम्राट, तो इसको लिखेंगे SAMRAT, सम्राट। देखिए म के साथ में र है, इसलिए हमने म के तुरंत बाद R लगाया, सम्राट। फिर है विचित्र, VI, फिर च के छोटी की मात्रा तो CHI, विचित्र। अब देख लिए त्र है जो त और र से बना है, यानी 2 अक्षर से मिला हुआ है। तो ये लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है, तो भी इसमें लास्ट में ए लगाएंगे, TRA, विचित्र। ये लास्ट में मैंने बोला जब अ की मात्रा आती है तो उसमें ए नहीं लगाते, लेकिन ये है जो डबल अक्षर से बना है ये शब्द विचित्र, त और र, त्र में साथ में, इसलिए ए लगाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है गंभीर, तो ग के लिए लिखा ये GA, और म आधा है इसलिए M, और BH, गंभीर, तो ये डबल E और ये R, गंभीर। फिर किस्मत, तो छोटी ई की मात्रा है तो KI, स आधा है इसलिए S, और मत MAT, ये मत पढ़ेंगे इसको, किस्मत। फिर भाग्य, तो BHA, ये भा, और GYA, लास्ट में ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 2 से बना, ग और ये से ज्ञ, इसलिए ए लगाया, BHA GYA, भाग्य। और लास्ट में पुस्तक, छोटे ऊ की मात्रा है PUSTAK, पुस्तक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा विभिन्न प्रकार की मात्राओं से इंग्लिश के शब्द बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना। आप भी इस प्रकार से अगर बार बार इसका अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे वो इंग्लिश की बुक वगैरह पढ़ना सीख जाएंगे। पहले मैं आपको ये 2-3 वीडियो हिंदी शब्दों के एक साथ में उपलब्ध करवाऊंगा, और उसके बाद में हम इंग्लिश के जो शब्द हैं उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।